प्राचीन समय की बात है। एक गुरुकुल में एक प्रसिद्ध गुरु रहते थे। वह अपने तीनों शिष्यों को अस्त्र शस्त्र और संपूर्ण संसार की शिक्षा का ज्ञान दिया करते थे। एक दिन गुरुदेव ने तीनों शिष्यों से कहा, तुम तीनों मेरे प्रिय शिष्यों में से एक हो और मैंने तुम्हें पूरी दुनिया का ज्ञान प्राप्त करा दिया है। आज तुम्हारी शिक्षा संपूर्ण हुई। कल से तुम्हारे जीवन का नया सूर्योदय होगा। अब तुम तीनों ने मेरी दी गई संपूर्ण शिक्षा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब जो मेरी शिक्षा से जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है, अब उस ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाओ। हम धन्य हुए गुरुदेव, आपकी शिक्षा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, अब उस ज्ञान को हम पूरी दुनिया में फैलाएंगे। तथास्तु, तुम्हारी यात्रा मंगल में हो और आप लोग जाओ, मेरे से जो ज्ञान प्राप्त किया है वह पूरी दुनिया में फैलाओ। जाओ बच्चों, जाओ। जिसके बाद वो तीनों शिष्य जंगल की तरफ चलने लगते हैं। उन तीनों को देखकर एक ब्राह्मण भी उनके साथ चलने लग जाता है। ब्राह्मण को अपने साथ चलता देखकर वे तीनों बोले, तुम हमारे साथ कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। अरे तुम्हें कोई भी शिक्षा का ज्ञान नहीं है, तुम हम ज्ञानियों के साथ कैसे चल सकते हो? अभी तो तुमने ज्ञान प्राप्त भी नहीं किया है। तुम तो वैसे भी कोई ज्ञान की बात देरी से समझते हो। अभी तुम्हारी शिक्षा भी पूरी नहीं हुई है। नहीं नहीं नहीं, हम तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे। प्रिय मित्र, तुम मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। मैं तुम्हारा ज्ञान देखकर ही कुछ सीख लूंगा। मुझे अपने साथ लेकर चलो, मैं तुम्हारा काम भी कर दूंगा। इस तरह मैं आपके काम भी आऊंगा और मुझे कुछ ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा तुम ज्ञानियों से। चलो हमारे साथ। तुम भी क्या याद रखोगे कि तुम्हें किस किस अद्भुत शक्तियों को देखने का अवसर प्राप्त होगा। फिर वो चारों एक साथ जंगल की तरफ चलने लग जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद वहां एक जगह रुक जाते हैं तो देखते हैं कि एक कंकाल वहां पर पड़ा हुआ है। उस कंकाल को देखकर चारों बोलने लग जाते हैं, अरे ये किसका कंकाल है? अरे मित्रों, मुझे तो ये कंकाल किसी जंगली जानवर का प्रतीत होता है। अरे ये तो खूंखार जीव का कंकाल लगता है। ब्राह्मण, तुम चुप रहो। तुम्हें इस दुनिया का ज्ञान नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। ब्राह्मण की बात ना सुनकर तीनों अपने ज्ञान से प्राप्त शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए कहने लग जाते हैं। तो मुझे ये कंकाल किसी बाघ का प्रतीत होता है, पर अधूरा ज्ञान घातक होता है। हमें पता लगाना ही चाहिए कि ये क्या है। अरे इस शिक्षा का ज्ञान मुझे प्राप्त है। मैं किसी भी कंकाल में मांस और चमड़ा ला सकता हूँ। हे गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं आपकी दी हुई शिक्षा द्वारा इस कंकाल में मांस और चमड़ा भर सकूं। तभी उस कंकाल में मांस और चमड़ा आ जाता है। यह देखकर तीनों शिष्य खुश हो जाते हैं। अरे मित्र, तुमने तो कर दिखाया। यह शक्ति अद्भुत है। देखो ब्राह्मण, हमारी शक्ति अद्भुत है। हमारे साथ तुम्हें नई नई शक्तियों का ज्ञान प्राप्त होगा। अरे मेरी शक्ति तो अभी देखी ही नहीं। मेरे पास दुनिया में अद्भुत ज्ञान है। मेरी शक्ति ऐसी है कि मैं किसी को प्राण दान दे सकता हूँ, किसी मृत में प्राण डाल सकता हूँ। यह क्या बोल रहे हो मित्र? अगर यह बाघ जीवित हो गया तो हम सबको कहा जाएगा और यह नीति के खिलाफ है। तुम्हें गुरुदेव ने यह शक्तियां किसी लाचार जीव की मदद करने के लिए दी हैं, ना कि मित्र इस तरह संसार के नियमों का उल्लंघन करने के लिए। इस संसार में नियम अनुसार ही अपने प्राण दिए जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यह नीति के खिलाफ है मित्र। शिष्य ब्राह्मण की बात न सुनकर अपनी शक्ति दिखाने के लिए कहते हैं और वो पूर्ण मंत्र पढ़ने लग जाते हैं। ब्राह्मण समझ जाता है कि यह उसकी बात नहीं मानने वाले और वो वहां से कहीं दूर खड़ा हो जाता है और उन तीनों को देख रहा होता है। हे गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आपके द्वारा प्राप्त विद्या से इस कंकाल में प्राण लौटा सकूं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तभी उस कंकाल में प्राण आ जाते हैं। वो एक खूंखार बाघ के रूप में सामने आता है। बाघ में प्राण आ जाते ही खौफनाक प्राण नाशक वह क्या जाने उसे किसने बनाया, क्यों बनाया। वह तो बस मारना खाना जानता है। वो उन तीनों शिष्यों को खा जाता है और दूर खड़ा ब्राह्मण खड़ा देख रहा होता है। हे मित्र, किताब पढ़ने से ही संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। हमें अपनी बुद्धि का भी उपयोग करना चाहिए। जूनपुर के जंगल में एक होशियार बंदर मिंकू रहता था। वह बहुत बड़ा बंडलबाज बंदर था। जब वह किसी समस्या में पड़ता था तो कुछ भी झूठ बोलकर अपनी जान बचा लेता था। एक दिन की बात है, मिंकू बंदर जंगल से निकला हुआ जा रहा था।
तब उसे रास्ते में एक खूंखार भेड़िया मिल जाता है। वाह, क्या बात है! शिकार खुद शिकारे के पास चला आ रहा है। आज तो बंदर बोटी खाने को मिलेगी रे बाबा। शिकार और मैं, तेरा दिमाग तो ठिकाने है ना? क्यों रे बाबा, क्या अपन तेरे को खा नहीं सकता? नहीं, क्योंकि अपन शेर खान का दोस्त है और तेरे को तो मालूम है ना, शेर खान जंगल का राजा है। क्या रे बाबा, पहले बोलने का था ना तुम शेर खान का दोस्त हो। अरे जाओ भाई जाओ, तुम्हें मारकर मुझे अपनी जान खतरे में थोड़ी ना डालनी है। जाओ भाई जाओ। बंदर बड़ी चालाकी से अपनी जान बचाकर आगे बढ़ता है। तब उसे एक शिकारी सियार मिल जाता है। अबे बंदर के बच्चे, कहाँ चला आ रहा है? रुक जा, रुक जा। तूने अपन से कुछ कहा बे मरियल सियार? अबे गुलाटी की पैदाश तुझे ही रुकने को बोला है। क्या मैं जान सकता हूँ बे सियार, तू मुझे क्यों रोक रहा है? खाने के वास्ते। देख बे बंदर, आज मुझे कोई भी खाने को नहीं मिला है और आज अपन का बर्थडे भी है। आज मैं तुझे केक की तरह काटूंगा और बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा रे बाबा। मैंने तो सुना था कि गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, लेकिन तू तो बर्थडे वाले दिन ही डे मनाना चाह रहा है रे बाबा। अबे शमशान की बुझी हुई चिता के जलेले कोयले, क्या तू अपन को मारेगा? नहीं, अपन तुझे केवल वार्निंग दे रहा है कि अगर तू गलती से भी मुझे मार देगा ना तो तेरा मरना फाइनल है, एकदम फाइनल है। अबे गधे, मैं शेर खान का जिगरी यार हूँ, तेरे को मालूम नहीं है क्या? क्या तुम सच में शेर खान के दोस्त हो? हाँ, तब तो अपन तेरे को कभी नहीं मारेगा रे बाबा। अपन को इतना जल्दी मरने का नहीं है भाई, तू पहले बोलने का था ना तेरे को। तू चल ना भाई, तू जा यार। ठीक समझा तू, चल अब जल्दी से निकल, रास्ता छोड़। सियार दुम दबा के अपनी गुफा में चला जाता है। सियार को बेवकूफ बना के मिंकू बंदर आगे बढ़ता है। तब रास्ते में उसे एक खतरनाक बाघ मिलता है। अरे ओ बंदरवा, कहाँ जावत हो? मैं किधर भी जाऊं तुझसे मतलब? अबे मतलब है तभी तो पूछ रहा हूँ, कहाँ जावत हो? हम अपनी ससुराल जा रहे हैं। कहा तुम जा पाओगे? कौन रोकेगा हमें? तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? अबे नहीं बे, अपन ने 16 पिक्चर देखे लिया जिसमें गब्बर बोलता है जो डर गया वो मर गया। अबे चिरकुट, पिक्चर की बात अलग होती है। तुझे मुझसे जरा भी डर नहीं लग रहा है ना? अबे तेरे से क्या, अपन तेरे बाप से भी नहीं डरता। ए बाप पे मत जाना वरना हम तुमको यहीं टपका देगा। अबे मर गए मारने वाले, तू जानता नहीं है अपन शेर खान का दोस्त है। अगर बेटा तूने अपन को एक खरोच भी पहुंचाया ना तो शेर खान तेरी फिल्म बना देगा, तुझ में इतने छेद करेगा, इतने छेद करेगा कि तू कंफ्यूज हो जाएगा कि सांस कहाँ से लूं हो रहा। आगे तो कुछ समझदार है। सुनकर बाघ भी डर जाता है। अरे तो पहले बोलना चाहिए था ना भैया, तुम शेर खान के दोस्त हो। अरे बबुआ, शेर खान के दोस्त मतलब हमार दोस्त, हम तुमको कैसे मार सकता हूँ? जाओ भाई जाओ, जाओ, तुमको ससुराल जाना था ना, जाओ इज्जत से जाओ, अपने ससुराल जाओ और भाभी जी को हमारा सादर प्रणाम बोलना। अंदर मन ही मन मुस्कुराता है और बोलता है, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए और जंगल में जिंदा रहना है तो जंगली जानवरों को उल्लू बनाना आना चाहिए। बंदर खुशी खुशी अपनी ससुराल की तरफ चल देता है। जिसके नाम से वो सभी जानवरों को डराता था, वो ही शेर खान अचानक उसके सामने आ जाता है। चपड़ गंजो, रुक जा, अपन को बहुत भूख लगे लिया। शेर खान को सामने देख मिंकू अंदर से तो डर जाता है, मगर डर को अपने चेहरे पे नहीं आने देता और वो सोचता है, हे भगवान, आज क्या होगा? ये तो खुद शेर खान ही आ गया, इसको कैसे डराऊं? इसको डराने के लिए आइडिया नंबर 420 काम आएगा। क्या सोच रहा है बे? अपन को देखकर तेरी पतलून गीली हो गई है क्या? मेरा नाम शमशेर शेर सिंह बहादुर तोपची शेर खान है। तब जैसों को यूं ही मसल देता हूँ। अबे तेरे को देखकर कुत्ते बिल्ली डरते होंगे, अपन नहीं डरेगा। खामोश नामुराद, तू मुझसे नहीं डरता। अबे सब मुझसे डरते हैं, मैं तुझसे क्यों डरूं? किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को। डायलॉग बाजी तो बहुत बड़ी बड़ी करता है तू। बंदर है और डायलॉग शेर वाले मारता है। अबे बंदर की औलाद, तू होश में तो है ना? तेरे से कौन डरता है बे? बाघ, चीता, सियार, भेड़िया, हाथी सब डरते हैं आप उनसे। अगर ये सब जानवर इस बंदर से डरते हैं तो जरूर बंदर मुझसे भी ताकतवर होगा। इससे पंगा लेना खतरनाक हो सकता है। फिर शेर खान बंदर से कहता है, क्या तुम इस बात का सबूत दे सकते हो कि जंगल के सारे खतरनाक जानवर तुमसे डरते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ मेरे साथ।
फिर शेर खान और मिंकू बंदर बाघ के पास जाते हैं। अबे ओ बंगाली सिंघम, इधर आ जरा। शेर खान के साथ बंदर को देखकर बाघ भी सोच में पड़ गया। अरे बाप रे बाप, ये तो वाकई में शेर खान का दोस्त लग रहा है। जी कहिए बंदर भैया, कोनो गलती वलती हो गई का हमसे? अबे तुझसे गलती हुई होती तो क्या अब तक तू यहाँ जिंदा होता? चल जा, फुट ले यहाँ से, चल। जी भैया। अरे वाह, तुम तो सच बोल रहे थे। शेर खान, अभी तो तुमने ट्रेलर देखा है, थोड़ा और आगे चलो, पूरी पिक्चर दिखाता हूँ। फिर दोनों आगे चल देते हैं और सियार की गुफा के पास पहुंच जाते हैं। सियार, अबे ओ सियार, कहाँ छुप गया? कायर, बाहर निकल। सियार बाहर आता है। बंदर को शेर खान के साथ देखकर सियार भी डर जाता है। सलाम बंदर भाई, अपन को कैसे याद किया? अरे सियार, आज अपन को टाइम ही नहीं मिला कुछ खाने का। बोल तू अपन के वास्ते क्या कर सकता है? अरे भाई, अपन आपके वास्ते कुछ भी कर सकता है भाई। शाम को अपन आता है ना आपके पास बहुत सारे फल लेकर। अगर तू शाम को नहीं पहुंचा ना तो अपन तेरे टुकड़े टुकड़े करके खा जाएगा, समझा बे सियार के बच्चे? अरे भाई, बच्चों को क्या कसूर है? मैंने बोला ना मैं आऊंगा तो मतलब मैं लेकर आऊंगा ना भाई। भाई अच्छा मैं चलूं भाई मैं चलता हूँ भाई। अरे वाह, ये सियार भी तुमसे डरता है। वही तो ना बाबा, कुछ तो बात होंगी ना अपन में। चलो अभी और आगे चलते हैं। फिर दोनों भेड़िए के पास जाते हैं। अबे ओ भेड़िए, देख तुझसे मिलने कौन आया है। भेड़िया बंदर को शेर के साथ देखकर डर जाता है। आइला, ये तो शेर पर ही सवार होकर आ गया। बेटा जान बचा ले कुछ भी करके अपनी। लगता है बंदर को बुरा लगा है मेरी बातों का। अरे भाई बंदर, आप तो शेर की सवारी करके आए हैं। अरे आज मैंने कार सर्विस पे दे रखी है तो आज शेर की सवारी करके आया अपन। आपकी बात तो कुछ हो रही है, फरमाइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अबे भेड़िए, वो क्या है ना कि आज मेरे पैरों में काफी दर्द है, तो तू आज रात आजा मेरे हाथ पैर दबाने। अगर तू नहीं आया ना तो तेरे हाथ पैर मैं तोड़ डालूंगा, समझे ना? आइला, अरे मुझे अपने हाथ पैर नहीं तोड़वाने बंदर भाई, मैं आज रात जरूर आपके पैर दबाने आ जाऊंगा। यह सब सुनकर शेर खान भौचक्का रह जाता है। अरे बंदर भाई, तुम्हारे तो जलवे हैं जंगल में, आप मेरे दोस्त बन जाओ ना। अगर आप मेरे दोस्त बने रहेंगे तो मेरा भी जलवा बना रहेगा, हमारी ताकत डबल हो जाएगी। यह सब सुनकर बंदर मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है, दुनिया को ताकत से नहीं दिमाग से जीता जाता है। अपनी ताकत का इस्तेमाल करने वाला दुनिया पे राज करता है। शेर खान और मिंकू बंदर काफी अच्छे दोस्त बनकर जंगल में खुशी से साथ रहते हैं।